मोगोल क्यों है कहाँ, मोगोल क्यों ये कहाँ, मोगोल क्यों है कहाँ, दौड़ी चली आती है। मोगोल क्यों है कहाँ, मोगोल क्यों है कहाँ, मोगोल क्यों है कहाँ, दौड़ी चली आती है। कोई छीन पाती कोई छीन नहीं पाती पाती, जब छीन नहीं पाती तो पाती कहाँ पाती है। कोई छीन पाती पाती कोई पढ़ पाती पाती, कोई छीन पाती पाती कोई पढ़ पाती पाती, जब पाती नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती है। कोई पाती पाती कोई छाती से लगाती पाती, जब जांच नहीं पाती दृग बिंदु सरसाती है। जब बाँच नहीं पाती तब दृग बिंदु सरसाती है। कोई सुन पाती कथा सुन नहीं पाती, कोई व्यास जो न आती वो कैसे सुन पाती है। सबने पूछना शुरू किया, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, मुँह को लिखो है कहाँ, मुँह को लिखो है कहाँ, मेरे लिए क्या लिखा है। दूर से चिल्ला, अरे मेरे लिए भी कुछ लिखा है क्या, मेरे लिए भी जरूर कुछ लिख करके भेजा होगा गोविंद ने, मुझे वो भूल नहीं सकता, मुझे वो बिसर नहीं सकता, मुझे वो भुला नहीं सकता, मेरे लिए भी अवश्य कुछ लिख करके भेजा होगा। उद्धव जी के हाथ में पाती थी, किसी से छीन लिया, छीनेगी तो कोई एक, कोई छीन पाती कोई छीन नहीं पाती पाती। किसी ने उद्धव जी के हाथ से छीना, बहुत ही जो छीन नहीं पाई, और फिर जिसने छीना उसके हाथ से फिर किसी ने छीना। महाराज अब वो पाता, फिर दूसरे के हाथ में, फिर दूसरे के हाथ में, पढ़ने लग जाते, जिसके हाथ में आती पाती तब तक कोई छीन कर ले जाती पाती, कोई छीन पाती पाती, और जब छीन ले तो कोई पढ़ पाती कैसे, तो कोई कैसे पाता। जब पाती नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती, और अगर पाती मिले नहीं तो कैसे पढ़ पाए। बहुत लोग ऐसे थे, हाथ में पाती लिया महाराज, हाथ में पाती लिया, हाथ में आया, क्या लिखा है बताओ बताओ, पढ़ना नहीं आता, कैसे पढ़ पाएगी पाती, कैसे पहुंच पाएगी पाती। अब जो पढ़ नहीं पाती और जिसे पाती मिल जाती है, क्योंकि भगवान की पाती है, भगवान की चिट्ठी है, अपने कलेजे से लगाती है, अपने कलेजे से लगा देती है। कोई पाती पाती कोई छाती से लगाती पाती, कोई पाती पाती कोई छाती से लगाती पाती, जब जांच जब बाँच नहीं पाती दृग बिंदु सरसाती है। बहुत लोग घर में रहे जो यहाँ आएंगे नहीं, वो पाती कहाँ से पढ़ पाएंगे, कहाँ से सुन पाएंगे। कोई सुन पाती कथा सुन नहीं पाती, कोई व्यास जो नाती वो कैसे सुन पाती है। हे उद्धव, हमारे श्याम हमसे परसों आने को कह करके गए थे, हमसे यह कहा था आज जा रहे हैं, कल तक रुकेंगे, परसों आ जाएंगे, लेकिन
अब तक नहीं आए, बड़े निर्मोही हुए। कल तक जो हमारे घरों में माखन चुरा चुरा करके खाते थे, अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे, आज वे मथुराधीश बनकर हम ब्रजवासी गोप ग्वाल नंद यशोदा मैया गाय बछड़ों आदि सबसे नाता तोड़ चुके हैं। हे उद्धव जी, संसार में अमृत कई जगह है। अमृतम शिशिरे वह निर्मृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम शिशिरे। चांद के पास अमृत है, कोई कहता है चांद के पास अमृत है। और अपने प्रिय को देख लेने के बाद, बिछड़े हुए अपने प्रिय को प्राप्त कर लेने के बाद फिर जीवन मिल जाता है। अपने बिछड़े हुए उस प्रियतम उस प्रेयसी को देखना भी जैसे अमृत तुल्य है। प्रिय दर्शन, अमृत प्रिय दर्शन, अमृतम राज सम्मान। किसी राजा के यहाँ सम्मान मिल जाए तो यह अमृत तुल्य है। अमृतम क्षीर भोजन, खीर का भोजन अमृत तुल्य है। दिल वो क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, चश्मा वह क्या जिसको तेरे दिल की हसरत नहीं। वो आंख नहीं जो उस गोविंद के लिए तड़पते हैं, भगवान के लिए छटपटाए नहीं। वह आंख नहीं जो भगवान के विरह में रोए नहीं, भगवान के विछोह में अश्रु वर्षा ना करे। वह नेत्र नहीं, वह हृदय नहीं जो उसके विछोह में तड़पे नहीं। गोपियां कहती हैं निरस्वं तेजन्ति गणिता अकल्पम नृपतिं प्रजा, अधित विद्याचार्यं पृथ्वीजो तत् दक्षिणाम्। हे उद्धव जी, निरस्वं तेजन्ति गणिता। हे उद्धव जी, वैश्या निरस्वं तेजन्ति गणिका। गणिका यानी वैश्या, व्यक्ति के दरिद्र हो जाने के बाद, पैसा चले जाने के बाद वैश्या उस दरिद्र को, धनहीन को छोड़ देती है, त्याग देती है। अकल्पम नृपतिं प्रजा, असमर्थ राजा को, जो राजा असमर्थ हो जाता है उसे प्रजा त्याग देती है। अधिक विद्या आचार्य, विद्या प्राप्त कर लेने के बाद, शिष्य विद्या प्राप्त करने के पश्चात आचार्य का त्याग कर देते हैं, आचार्य को छोड़ देते हैं। और ऋत्विजो, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण दक्षिणा मिलते ही ब्राह्मण भी, दक्षिणा मिलते ही ब्राह्मण छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। फलाविद फलम वृक्षं भुक्त्वा चातिथ्यो गृहं, दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियं। हे उद्धव, खगाविद फलम, वृक्ष पर फल न रहने पर पक्षी वृक्ष का त्याग कर देती हैं। भुक्त्वा च अतिथ्यो गृहं, खाना पीना खाकर अतिथि भी घर का त्याग कर देते हैं। दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो। हे उद्धव जी, वन जीव हिरण आदि उस जंगल को छोड़ देते हैं जब जंगल में आग लग जाती है। भुक्त्वा रतां स्त्रियं, कामासक्त, उसी जगह कामासक्त पुरुष स्त्री से भोग करने के पश्चात विमुख हो जाते हैं। ऊपर व्यास
कामासक्त पुरुष स्त्री से भोग करने के पश्चात विमुख हो जाती हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जब तक गोविंद को हम सबसे स्वार्थ था तब तक वृंदावन में रहे और हमारे साथ रह करके हमारे बन करके रहे, और अब जो मथुरा गए तो हम सबको भूल गए। इस प्रकार कह करके गोपियां लज्जा छोड़ करके रोने लगी, छटपटाने लगी। गोपियों की ऐसी दशा देख करके उद्धव जी का सारा ज्ञान काफुर हो गया, भाग गया, भस्म हो गया। तभी उधर एक भ्रमरा, तभी उस जगह एक भ्रमर आया। यहीं से भागवत जी में भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। उस जगह एक भ्रमर आया, भौरा आया, आकर के गोपी के कान के पास गुनगुनाने लगा। प्रेम में दीवानी गोपी समझने लगी कि श्री कृष्ण ने इसे मुझे मनाने भेजा है, भगवान ने ही इसे हमारे पास मनाने भेजा है। गोपियों ने उस भ्रमर को देखा तो उसे उल्हाना देने लगी। अरे भ्रमर, तू भी कृष्ण जैसा ही काला है और तू उनका कपटी सखा है। उद्धव भी काले, भ्रमर भी काला, भगवान भी काले, सखा कौन? उद्धव जी हैं। इशारे में अब उद्धव जी को भी भ्रमर को लेकर महाराज बोलना शुरू किया। श्री कृष्ण की वनमाला का पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर लगा हुआ है। रे भ्रमर, तू भी किसी एक ही फूल से प्रेम नहीं करता, तू किसी एक फूल पर नहीं टिका रहता, तू किसी एक फूल से प्रेम नहीं करता। उन श्री कृष्ण से कह देना अब वे मथुरा की बालाओं से ही प्रेम करे, हम सबको वो भुला दे। सकृतधर सुधाम स्वाम मोहिनी प्यायित्वा सुमनस्यैव सद्यस्तजेष्मान भवाद्रिकः। अरे अपने स्वामी की तरह काले मन वाले भ्रमर, जैसे तू फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, इसी प्रकार वो भी हमें महारास में मादक भव्य छवि दिखा करके मथुरा को चले गए। अरे उद्धव जी, हम भ्रमर से कहते हैं कि तुम भाग जाओ यहाँ से, हम उनके विषय में सब जानते हैं। जब वे त्रेता में राम बन करके आए थे, जब वे त्रेता में राम बन करके आए थे, तब भी उन्होंने व्याध की तरह बाली को छिप कर मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामावश उनके पास आई तो उसके नाक कान काट दिए थे। राजा बलि ने मुंह का दान दिया, फिर भी उसे वरुण पास से बांध दिया था, और महाराज कौवा बलि को खाकर उसी को घेर लेते हैं। मृगयोरेव कपिन्द्रम विव्यधे युग धर्मः स्त्रीं कृतविरूपां सृजितः कामयानां बलिमती बलिमत्वा वेश्येद वायंगां सत्यः तदमसित स्त्रे दुषा जात तथार्थ। अरे भ्रमर, हे उद्धव जी,